हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने ये चीज़ अपलोड की थी कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने जो है फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस को सिलेक्ट किया है एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो इस इंट्रो के वीडियो के बाद एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहले वाली तस्वीर चुनी है तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है एंड कैसे आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी विथ योर फ्यूचर स्पाउस एंड बाकी सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, one last card. All right. Bottom of the deck we have got 10 of Pentacles. काफ़ी खूबसूरत कार्ड है ये। ओके, आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी प्यारी है फॉर द फर्स्ट मीटिंग। आई कैन सेंस ओवर हियर कि आप जिस इंसान से, मतलब जो इंसान है जिनसे आपकी शादी होने वाली है बेसिकली, इसलिए वी आर सेइंग इट कि ये फ्यूचर स्पाउस है। आप इस इंसान से आपके वर्क प्लेस के ऐसे जगह पर मिलते हुए मुझे दिख रहे हो जहाँ पर आप काम के ज़रिए जा रहे हो, ठीक है। एंड इस मीटिंग में कहीं ना कहीं यू विल बी इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। हमें पहला ही कार्ड वी हैव गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज़ कि आपके थॉट्स इधर उधर होने वाले हैं। जैसे कि कि क्या ये इंसान मेरे लिए बना भी है या नहीं है। फर्स्ट मीटिंग में कहीं ना कहीं एक ऑकवर्डनेस फील होगी, एक दूसरे को देखकर काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग होगी। मतलब यू जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग कि भाई ये है क्या, मतलब क्या महसूस हुआ, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। एंड आप ऐसे सोचोगे कि ओके ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है, पता नहीं इस इंसान को देखकर ही ऐसी फीलिंग क्यों आई। एंड आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटकेगी समवेयर। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग ऐसी है जहाँ पर आप एक दूसरे को बस देख रहे हो एंड you're not really communicating with each other at the very first moment and at the same time ये जो फर्स्ट मीटिंग आपकी है ना, इस वक्त आप उस मूड में ही नहीं हो कि आप ऐसे किसी इंसान से मिलो या फिर प्यार भरी बातें करें या ऐसा कुछ भी। आपका कोई ऐसा सीन नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका उसके पहले ही कोई ना कोई ब्रेकअप होते हुए मुझे दिख रहा है। या तो आपने किसी इंसान से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे आप, आपका वो ब्रेकअप हो गया, या फिर उस इंसान ने आपको शायद उस लेवल पे रेसिप्रोकेशन नहीं दिया जिस लेवल पे आप डिजर्व करते हो, एंड उस चक्कर में आपका ब्रेकअप हो चुका होगा एंड लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट। तो मतलब बहुत कुछ हो रहा होगा बैक ऑफ द माइंड। तो आप उस सिनेरियो में बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर ऐसे नहीं सोचोगे कि अरे दिस पर्सन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, तो क्या ये मेरे को मतलब इज दिस पर्सन जो मतलब मेरे लिए बना है या समथिंग लाइक दैट। आपको ये चीज़ महसूस होगी एंड समवेयर काफ़ी एविडेंट है यहाँ पर कि आपको ना मतलब एक कन्फ्यूजन जैसे कहते हैं ना, कि समझ ही नहीं आया इस इंसान को देखकर मुझे महसूस क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफ़ी अजीब वाइब दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं उस टाइम पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दोनों, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, आर गोइंग टू बी स्पिरिचुअली टेलीपैथिकली कनेक्टेड। आपके फ्यूचर स्पाउस को भी इस चीज़ का ध्यान नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो इंसान है ना, वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला इंसान है जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो वो ऐसे इंसान होंगे जिनको
स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस होना, इन सारी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मुझे वो मतलब आपको विराट कोहली वाला वो डायलॉग पता है ना, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स, तो ये वैसे वाले इंसान है कि इनको पूजा पाठ या रिलीजियस चीज़ों में या स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इस इंसान का एक डेली रूटीन ऐसे होगा कि सुबह उठना है, नहाना है, नाश्ता करना है, काम पे निकल जाना है, शाम को आना है, क्लबिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, एंड बस दैट्स इट। ये इंसान भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे सिंगल ही होंगे। ये इनका कोई मुझे ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन हिज और हर करियर। तो ये वैसे इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाए या ड्रिवन हो कि जैसे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा नहीं है कि काम करने में अच्छा लगता है, बट इन्होंने अपने आप को बिजी रखना चाहा है। ये समवेयर इट्स लाइक वेरी एविडेंट कि इस इंसान का भी पास्ट में मतलब बहुत टाइम पहले इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी जिसके कारण ये ऐसे बन चुके हैं कि इनका किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होगा। तो इस इंसान का भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है, एंड यू विल बी द वन जो इनको उस राह पर लेके आएंगे। आपका और इनका जो यूनियन है वो इसीलिए बनाया गया है या फिर वो इसीलिए किया जाएगा कि ताकि आप इस इंसान को एक ऐसे सही रास्ते पर ले चले जहाँ वेयर इट इज़ मेंट फॉर यू गाइज टू बी। जैसा होता है ना कि आप इस इंसान को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ले जाना चाहेंगे, एंड यू विल मेक श्योर कि अच्छा ये इंसान बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही करे जैसे हम सोचते थे या जैसे हम चाहते थे। एंड ये इंसान बिल्कुल जब आपके साथ इनका वैसा रिश्ता शुरू हो जाएगा, व्हेन यू गाइज विल बी रोमांटिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ साथ वैसे थोड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। एंड आई कैन सेंस इट कि ये आपकी फर्स्ट मीटिंग जो होगी काफ़ी ऑकवर्ड होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी 1-2 महीने का गैप मुझे दिख रहा है जहाँ पर आप इस इंसान से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, आप ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन विल अप्रोच यू फॉर सम वर्क और समथिंग, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं ऊपर वाली पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, या आपसे हायर लेवल पे पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन है कहीं ना कहीं इनकी आपके सामने। तो ये फाइनेंशियली हो सकता है, ये वर्क रिलेटेड हो सकता है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन डजंट बिलोंग टू योर पर्टिकुलर सिटी। ओके, जहाँ पर आप इनसे मिलोगे आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करके ही वहाँ पर जाने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम ये इंसान भी वहाँ पर ट्रैवल करके ही आएंगे। तो ये आपकी उस जगह को बिलोंग नहीं करते। पॉसिबिलिटी है कि ये सेम कम्युनिटी का रिश्ता हो, मतलब ये आप और ये इंसान सेम कम्युनिटी के हो, लेकिन यू गाइज आर डेफिनेटली लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट सिटी फॉर श्योर। एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने ब्रेकअप की वजह से कहीं ना कहीं इतने इरिटेटेड होंगे उस टाइम फ्रेम में कि आपको मन ही नहीं होगा। यू विल बी लाइक ओके लेट्स जस्ट फोकस ऑन फाइनेंसेस, काम पे फोकस करते हैं, पैसे कमाते हैं, लाइफ जीते हैं, एंड प्यार व्यार क्या है वो जब होगा तो देखा जाएगा। तो वो वैसे सिनेरियो में आप मुझे कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहे हो। जस्ट मिनट में इस चीज़ का आवाज़ थोड़ा कम कर देती हूँ। हाँ जी, सो मुझे ऐसे सिनेरियो में ये इंसान दिख रहा है जहाँ पर मतलब इवन यू कि जैसे आपको प्यार में वगैरह उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यू विल बी ओनली फोकस्ड ऑन वर्क एंड फाइनेंसेस, क्योंकि आपको ऐसा होगा कि नो आई जस्ट वांट टू लिव अ गुड लाइफ राइट नाउ, मुझे प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आई हैव बीन थ्रू इनफ ऑफ बुलशिट, नाउ आई एम नॉट रियली रेडी फॉर लव। एंड वो सेंस उस सेंस में कहीं ना कहीं ये इंसान भी वैसे ही सेम टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो उस टाइम पे, आप समझ रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो एक दूसरे को मिरर करते हो आप लोग, मुझे दिख रहे हो, एंड देन दिस पर्सन विल गो लाइक ओके लेट्स टेक टाइम। 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सामने से अप्रोच करेगा, बिकॉज मेरे पाइल 1 जो है बहुत ज़्यादा मूडी है, किसी के सामने झुकते नहीं है, किसी को सामने से अप्रोच नहीं करते। इनको ऐसा है कि सामने से ही इंसान आना चाहिए हमारे पास, हम तो नहीं जाएंगे, एंड फाइन एंड इट्स ओके। ये कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है। आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत है पाइल 1, ठीक है, आई कैन सेंस दैट इन योर एनर्जीज कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस से। थोड़े एक्सपेक्टेशंस जो आपके हैं वो थोड़े कम कीजिएगा, हालांकि वो पूरे भी होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम एक फिल्मी लेवल का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। फिल्मी लेवल से याद आया मुझे कि मुझे एक शुरुआत में एक मतलब मैसेज मिला था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी कि यहाँ पर कुछ % लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है वो किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जैसे मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, बट काफ़ी फेम है इनके पास ऑलरेडी। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सेंस हो रही थी इतने टाइम से। तो वो चीज़ एक है। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस के उस चीज़ में मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका कहीं ना कोई बिजनेस हो सकता है, एंड फॉर देयर पर्टिकुलर बिजनेस डील ये कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, या फिर आप इनके वर्क प्लेस पे जा सकते हो टू मीट दिस पर्सन एंड टू नो अबाउट दिस पर्सन, या फिर आप किसी और से मिलने जा रहे हो, एंड उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दिख रहा है। एट फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि बाबा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस इंसान के साथ मेरा कुछ आगे हो सकता है, हालांकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल व्हाट डू वी से, अपने माइंड को तुरंत एक थॉट आप लाके आगे रखोगे कि नहीं 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 हमें पता है पास्ट में क्या हुआ था। तो आपको वो कन्फ्यूजन होगा कि कहीं ये इंसान भी आपके एक्स की तरह ना निकले, एंड उस कन्फ्यूजन के चक्कर में कहीं ना कहीं यू विल
वेट फॉर अवर एंड यू विल नॉट इनिशिएट द कन्वर्जेशन और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए, आपकी फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड। क्या आपके स्पाउस आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ हमें पता चल सकता है? तो देखिए, एक है ना कॉमन एनर्जी जो मुझे आप लोगों की दिख रही है ना, कि उस टाइम पे आप लोग दोनों ऐसे हो कि भाई प्यार को साइड में रखो, पैसे कमाते हैं। तो ना मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ऐसा समझ लो कि प्यार का जो चैप्टर आपकी ज़िंदगी से ही बाहर होगा उस टाइम पे। तो बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग डिफरेंट ओनली, एंड वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी मैच कर जाएगी। ऑलराइट, we have got the bottom of the deck as the chariot। ठीक है, ट्रैवल तो है, डेफिनेटली है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की शादी के बाद आप किसी और जगह पे शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो। द फूल अगेन, अमेजिंग, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी चीज़ की ऐसी जल्दबाजी मुझे नहीं दिख रही है कि प्यार में पड़ने की या शादी करने की। हालांकि आपको सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि वहाँ मतलब समाज की तरफ से, घर वालों की तरफ से काफ़ी प्रेशर होगा कि भैया क्या कर रहे हो बेटा, कर लो शादी, अब कितनी देर और रुकना है। यू विल बी लाइक नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, एंड मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है। एंड वैसे सारी चीज़ें करते मुझे दिख रहे हो। प्यार के मामले में यू आर वेरी शांति से रेस्ट करते हुए कि आराम से, हाँ देखा जाएगा, भगवान तो है ही ना। एंड आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल हो, आप कंप्लीटली रिलीजियस हो। मतलब ऐसे लोग जो है ना कि दिन में 3 बार तो भगवान का नाम लेंगे ही लेंगे। तो वो चीज़ आपकी है कहीं ना कहीं, एंड इसी के कारण आपको उस इंसान से मिलाया जा रहा है कि जिस इंसान को पिछले जन्म में जो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल था, वो इस जन्म उन सारी चीज़ों से भटक गया है कहीं ना कहीं, एंड यू आर मेंट टू बी विथ ईच अदर। तो उसके कारण आपको एक दूसरे से उस टाइम फ्रेम में मिलाया जाएगा जहाँ पर इस इंसान को भगवान के शरण में जाने की ज़रूरत है। और व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट मीटिंग, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों ऐसी जगह पर मिल रहे हो जहाँ पर मतलब ये दिन काफ़ी ब्राइट है, यू नो काफ़ी ब्राइट है ये दिन। आप लोग जहाँ एक दूसरे को देख रहे हो, एंड एक सडन आई कांटेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके। तो तभी वो एक ऑकवर्ड फीलिंग आएगी कि यार क्या है ये ऐसे क्यों फील हुआ, तो वो आपको तभी महसूस हो सकता है। अदर देन दैट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब उस दिन ना आप वैसे भी खुश रहने वाले हो, यू नो कि आप किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो उस दिन, एंड दैट पर्टिकुलर डे यू आर जस्ट लाइक ओके, काफ़ी अच्छा दिन है, काफ़ी सब कुछ अच्छा जा रहा है। ऑल्सो अभी राइट नाउ रिकॉर्ड करते करते मैंने कैमरा में 11-11 देखा, तो यू कैन claim this reading by commenting 11-11 in the comment section। and आप पहली जब आपकी वो जो वन वीक या 1 मंथ या 1.5 मतलब यू नो वो वैसे 1.5 महीने का जब भी एक ब्रेक होगा, उसके बाद जब ये पर्सन इनिशिएट करेगा, यू विल रियलाइज कि यार वाइब वियर्ड नहीं है, बल्कि वाइब मैच हो रही है हम दोनों की एक दूसरे से, एंड यू विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग। तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोबारा एक दूसरे को कॉफ़ी डेट्स के लिए मिलते हुए दिख रहे हो, और दिस पर्सन विल इनिशिएट समथिंग लाइक कि चलो कॉफ़ी डेट चलते हैं या फिर लंच के लिए चल देंगे, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मिलते हुए दिस पर्सन इज गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। ये रोजेस हो सकते हैं, ये चॉकलेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके लिए कुछ लेकर आए आते आते, यू नो परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप भी इनके लिए कुछ लेकर जाओ, तो विच इज़ लाइक यू नो एक प्यारा सा जेस्चर होता है सामने वाले इंसान की तरफ कि आप लोगों को वाकई एक दूसरे की वाइब पसंद आ रही है, तो आप लोग पसंद कर रहे हो एक दूसरे को। पैसे की यहाँ पर आपको बिल्कुल कमी नहीं होगी। सो व्हेनेवर यू गाइस गेट मैरिड ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं अच्छा मैरिज का तो बाद में, जब आपकी मीटिंग होगी ना दूसरी वाली, आफ्टर योर फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट, दैट वियर्ड आई कॉन्टैक्ट एंड ऑकवर्ड सिचुएशन, उसके बाद जब 1-1.5 महीने के गैप के बाद एक दूसरे को आप मिलना चाहोगे बातें वगैरह करके, उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज कि यार ऑकवर्ड वाइब से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, दिस इज़ द वन फॉर मी। तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि नहीं, यही इंसान है जिससे आपको प्यार हो गया है नाउ, एंड यू नो काफ़ी इंस्टेंटली आप कनेक्टेड हो। बट आपको कैसा है ना कि आप अपने पास्ट से बहुत ईजिली हील नहीं हुए हो, तो उसी चक्कर में आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मैं पिछला रिश्ता भुलाने के लिए किसी और का टाइम ख़राब तो नहीं कर रही या कर रहा, ये आपको फील होगा। इसलिए आप थोड़े कन्फ्यूजन में मुझे और दिखोगे, लेकिन समवेयर यू विल बी वेरी श्योर कि नहीं मुझे हील होना है, मुझे इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है, एंड आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, क्योंकि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ या बिताने वाली हूँ। तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट उसके बाद कहीं ना कहीं।
आप समझ रहे हो कि आप इंसान को लेकर क्लियर हो बट आप अपनी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो ये वैसा सिचुएशन है. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज ना, उसमें मुझे कहीं ना कहीं बहुत ऐसे हैप्पी वाइब्स दिख रही है, जैसे दोनों फैमिलीज बहुत रेडी है एक दूसरे के लिए, एंड बोथ द फैमिलीज वेरी ईगर टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ फॉर देयर चाइल्ड. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि फैमिलीज बहुत ज़्यादा खुश है आप लोगों की शादी को लेकर. काफ़ी ट्रेडिशनल वेडिंग मुझे होते हुए दिख रही है. मतलब जैसे, एंड क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये फैमिली काफ़ी वेल्दी है, तो आपको फाइनेंस का तो कभी कोई इशू आएगा ही नहीं. यू विल ऑलवेज बी स्पॉइल्ड बाय द गिफ्ट्स, या फिर खाने की चीज़ें हो जाए, या वैसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आपके पार्टनर. एट द सेम टाइम शादी के कुछ इनिशियल डेज में या फिर इनिशियल सालों में, जैसे 5 साल 10 साल तक हो जाएगा ना, मतलब उतना मुझे लग रहा है. 10 साल ये आजकल के ज़माने में बड़ी बात है, बट स्टिल आई एम सेइंग इट कि मुझे यहाँ से वो वाइब आ रही है कि इवन आफ्टर शादी के वो 10 साल दैट पर्सन इज गोइंग टू लव यू इन अ वेरी सेम वे, जैसे वो शादी के पहले या शादी के उस फर्स्ट मंथ में आपसे प्यार कर रहे थे. तो वो वैसा है. यहाँ पर ऐसा किसी के लिए मुझे वो नहीं दिख रहा कि हनीमून फेज खत्म होने के बाद रियलिटी चेक मिलेगा या वगैरह कुछ भी नहीं. इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, जस्ट लाइक अ फेरी टेल, क्योंकि आप लोगों ने लाइफ में बहुत चीज़ें गो थ्रू की है पाइल 1, एंड समवेयर उस चीज़ का रिवॉर्ड है ये. क्योंकि वही इंसान है जिससे आप पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे, तो व्हाई नॉट, आपको वो उतना प्यार क्यों ना दे. एंड काफ़ी आप लोगों की दोनों की एनर्जीज काफ़ी मैच करते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट फूल दोनों टाइम आया हुआ है. तो आगे की चिंता नहीं है आप दोनों को. यू आर जस्ट लाइक कि अब मुझे एक दूसरे का साथ मिल गया हमें, तो बस हमारी ज़िंदगी बन गई. आप दोनों का ना एक कॉमन गोल होगा कि पैसे तो कमाने हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ ऊँचा करना है, लेकिन बोथ ऑफ यू विल बी वेरी व्हाट डू आई से, मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यू विल सिट विथ ईच अदर एंड यू विल टेल ईच अदर कि दिस वॉज माई ड्रीम, दिस वॉज माई गोल टू हैव अ फैमिली विथ समबडी. एंड जैसे बच्चे होने के बाद एक आप रियलाइज करते हैं ना, दिस इज एवरीथिंग दैट आई ड्रीम्ड ऑफ. तो ये वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी आते हुए दिख रही है आफ्टर योर शादी के 5 years की आप एक दूसरे को बिठाकर बोल रहे हो कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, एंड मैंने इस चीज़ को हमेशा विजुअलाइज किया है, या फिर मैंने इस चीज़ को हमेशा इमेजिन किया है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे होगी, एंड इट एक्चुअली टर्न्ड आउट लाइक दैट. तो आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है पाइल 1. नाउ लेट्स सी कि आपको एंजल ओरेकल से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं. वैसे आपकी फर्स्ट मीटिंग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप लोगों को भी पसंद आएगी. ये वर्क प्लेस वाली है, काफ़ी प्रोफेशनल कपड़ों में एक दूसरे को मिल रहे हो. मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा फिट मतलब अपने आप को मेंटेन करते हुए, जैसे कि क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है ना कि आपके पार्टनर मॉडल या एक्टर हो सकते हैं, तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं. सक्सेस ऑफकोर्स, आपकी ये शादी, आपकी ये ज़िंदगी एक दूसरे का साथ, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा. नो नीड टू वरी, ऑफकोर्स पाइल 1 यू गाइज नो नीड टू वरी, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है. ऑल्सो वन मोर थिंग पाइल 1, मुझे ना कहीं ये चीज़ मुझे इस चीज़ का मैसेज मिल रहा है कि वंस यू गेट मैरिड ना, तो एक लक की तरह आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है. लाइक एक नया चैप्टर शुरू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के लिए. सो विच इज़ वेरी एविडेंट, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में. हेल्पफुल पीपल. ऑल्सो आई कैन सेंस इट कि आप लोगों को कहीं ना कहीं, मतलब है ना, आपके पार्टनर के मिलने से पहले आप काफ़ी बेसिक ज़िंदगी जीते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, विच इज़ लाइक बिफोर एंड आफ्टर का जो ट्रांजिशन होता है, बिल्कुल वैसे. तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी खूबसूरत होगा. यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ योर लाइफ. एंड आपकी जो सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ है या सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी सुंदर जा रही है, मुझे वो बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि आप लोग ये चीज़ डिजर्व करते हो. नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. एक बात कहूँ, आप लोग ना अपने पार्टनर से ऑलरेडी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो कभी ना कनेक्ट करने की कोशिश करना उस इंसान से, एंड यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जस्ट सिट एंड मेडिटेट, एंड यूनिवर्स को एक सिग्नल दो कि नाउ यू आर रेडी टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर. एवरी सिंगल डे यू कैन अफर्म दिस दैट आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव माई पार्टनर. New beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately, of course. ये जो ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है वंस यू मीट योर पार्टनर, ये काफ़ी बहुत मतलब एक एडवेंचरस तो है ही ये चैप्टर, बट बहुत खुशियाँ देने वाला चैप्टर है. आप, आपका परिवार, everyone is going to be very happy. Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best.
ओके, सो राइट नाउ आप लोगों का अभी भी यूनियन हुआ नहीं है, बिकॉज एक दूसरे के प्रति आप लोग स्पेस अभी डिजर्व करते हो। लाइफ में आपके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जिससे आप पहले डील करना चाहते हो और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना चाहते हो। एंड ये सब कुछ बिल्कुल डिवाइन टाइम के हिसाब से हो रहा है। तो sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, so your sexual life is also very good. आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील होगा एंड हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो रहोगे ही रहोगे। तो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर लिखिएगा। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इसी फ्राइडे में ये वीडियो पोस्ट करूँ ऑन यू नो व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपसे रेजोनेट हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइल 1। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, एंड क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अबाउट दैट फर्स्ट मीटिंग, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में अगर हमें कोई बातें पता चलती है तो लेट्स जस्ट सी दैट। मुझे पता नहीं कैसे वाइब आ रही है जैसे आप लोगों की अरेंज मैरिज होने वाली है पता नहीं क्यों। We have got bottom of the deck as Magician. All right. Okay. Page of Cups. जैसे मैंने कहा था कि मुझे अरेंज मैरिज वाली फील आ रही है, ऑफ कोर्स आ रही थी, एंड वो बिल्कुल सही थी। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपके लिए 110% यहाँ पर ऐसी है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज मुझे होते हुए दिख रही है। इस इंसान को जो है आप अपने सबसे पहली मीटिंग से पहले जो आपका जो सबसे पहला इंटरेक्शन होगा ना वो ऑनलाइन होगा, या तो आप किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू एक दूसरे को मिल रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपके मतलब पेरेंट्स के थ्रू या रिश्तेदार के थ्रू या कज़न्स के थ्रू आप लोग एक दूसरे को मिलने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोगों का पहला इंटरेक्शन जो है वो ऑनलाइन होगा थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और डेटिंग साइट जो भी अवेलेबल है इंडिया में या आउटडोर्स वैसे। तो उस हिसाब से मुझे वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव सीन ईच अदर पहले भी, एंड आपको अचानक से रियलाइज़ होगा कि अरे यही रिश्ता मेरे पेरेंट्स लेकर आए हैं मेरे लिए, जिस इंसान को मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है या समथिंग लाइक दैट। आपके पहचान में होने के भी चांसेस है पाइल 2, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि लाइक कंप्लीटली प्रॉपर अरेंज सेटअप में आपको मिलाया जा रहा है, सारे घर वाले सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, यू वर जस्ट शोन द पिक्चर एंड देन यू आर कमिंग आउट टू मीट दिस पर्सन। एंड दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनारियो है कि आप लोग इनमें ऑनलाइन साइट पर किसी मिल रहे हो, यू नो, तो मैट्रिमोनियल साइट्स भी हो सकती है या फिर डेटिंग ऐप भी हो सकता है। ये इंसान जो है वो परिवार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान होगा कि जिसे देखकर आप तुरंत पसंद कर लोगे। एंड आप लोगों का ऐसा है कि लव मैरिज में आप लोगों को इंटरेस्ट उतना नहीं है। यू विल बी लाइक ठीक है, पेरेंट्स जो चाहते हैं वही अच्छा है, एंड पेरेंट्स के हिसाब से चलने में आपको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। तो आई कैन सेंस कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए काफ़ी ईजिली काफ़ी खुशी खुशी हामी भर देंगे कि हाँ आई एम फाइन विद दिस पर्सन, एंड ये इंसान आपको पहले ही मीटिंग में पसंद आएगा। इस चीज़ की गारंटी यहाँ पे हमें मिल रही है बिकॉज वी हैव द मैजिशियन ओवर हियर। इसके पहले आप सिर्फ 2 या 3 रिश्ते ही देख चुके होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड जब द वेरी फर्स्ट टाइम दिस पर्सन एंटर्स योर पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर प्लेस एंड यू विल बी लाइक ओके आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, क्योंकि आपको उनकी वाइब बहुत अच्छी लगेगी। यू नो, यू विल बी वेरी अट्रैक्टेड। एक तुरंत आपको उस चीज़ का ऐसे अट्रैक्शन फील होगा कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैग्नेटिक फोर्स है कोई जो मुझे खींचा जा रहा है। आपको वो चीज़ महसूस होगी इस इंसान को देखकर, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। हाँ डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ की इमोशंस जो है वो शुरुआत में एक्सप्रेस नहीं करोगे बिकॉज यू एंड योर पार्टनर बोथ ऑफ यू गाइज आर लाइक ऑब्जर्वर्स। एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, एक दूसरे का चेहरा पढ़ोगे कि क्या अच्छा ये इंसान क्या फील कर रहा होगा या क्या फील कर रही होगी, एंड यू विल ट्राई टू फिगर इट आउट एक दूसरे के बारे में।
तो बातें करते करते एक दूसरे को ऑब्जर्व करना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। एंड देन आपके फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद कहीं ना कहीं यू गाइज आर मीटिंग आउटसाइड ऑन अ कॉफ़ी डेट और समथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो योर इन लॉज आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी लुकिंग एट यू एंड योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी लुकिंग एट योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि काफ़ी जैसा उनको यूनियन चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही यूनियन उनको मिलने वाला है अपने बच्चों के लिए। तो बोथ द पेरेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, बोथ द पार्टीज आर गोइंग टू एन्जॉय दिस पर्टिकुलर वेडिंग। ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान जो है वो अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एंड इनके परिवार का जब मैं कह रही हूँ तो इनके परिवार में आप भी आते हो क्योंकि आपकी इनसे शादी होने वाली थी। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली इमोशनल अबाउट यू, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी तरफ होगी। एंड इवन इफ पहली मीटिंग है ना तो भी इस इंसान को तुरंत वो अट्रैक्शन आपकी तरफ भी फील होगा। तो जैसे वो मैग्नेटिक फोर्सेस है वैसे आपको भी फील हो रहा है और उनको भी आपके लिए फील हो रहा है। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। जब आप एक दूसरे को देख रहे हो तो काफ़ी पॉजिटिव है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड ऑल ऑफ अ सडन योर माइंड सेज कि ओके दिस इज़ द वन फॉर यू। एंड आप हाँ कर देते हो उस चीज़ के लिए। दोनों तरफ से पब्लिक मतलब ऐसे शॉक हो जाएगी, आपकी फैमिलीज़ और आपके पार्टनर भी, कि ये कैसे हुआ, आपने कैसे तुरंत हाँ कर दी। बिकॉज मतलब आपका एक ऐसा नेचर है कि आपको तुरंत कोई चीज़ पसंद नहीं आती, यू नो यू आर वेरी पिकी अबाउट थिंग्स। तो बट फैमिलीज आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग शादी के बाद कहीं और सेटल होते हुए दिख रहे हो। पॉसिबल है कि आप लोग अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ या फिर आप किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाओ। और एक दूसरे के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोग जैसे कहते हैं ना इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर, कि एक दूसरे का स्टैंड लेना, एक दूसरे के लिए चीज़ें खरीदना, गिफ्ट्स कलेक्ट करके रखना पहले से ही। शादी से पहले आप लोगों की इन सब चीज़ों की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑल्सो आई कैन सेंस इट कि इस इंसान का खुद का घर ऑलरेडी बन चुका है, दैट दिस पर्सन हैज़ बॉट फॉर देयर पार्टनर एंड देमसेल्व्स। वो मतलब यू नो एक जो हम खरीद के ऑलरेडी रख देते, तो ये इन्होंने वैसे ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। एज डिफरेंस यहाँ पर है थोड़ा, 3 to 4 ईयर्स का एज डिफरेंस मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। या तो आपसे ये 3-4 साल बड़े हैं या तो 3-4 साल छोटे होने के चांसेस है। एंड कम्युनिटीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो हाउ, मतलब अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी कम्युनिटीज़ में डिफरेंस कैसे हुआ, बट ये दिख रहा है मुझे। तो ये आपको थोड़ा एक अलग ही केस है यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, नॉट जस्ट फैमिली के लिए लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए। तो आप जब इनसे बात करना शुरू करोगे यू विल ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ कि ओके इस इंसान को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, इस इंसान के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करोगे एंड ये इंसान आपके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली के लिए बहुत इमोशंस रखने वाला, फैमिली को सबसे ऊपर रखने वाला, प्रायोरिटाइज करने वाला इंसान है, जो अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा या करेगी। एंड जिनके लिए ऐसा है कि नया कुछ खरीदा है मम्मी पापा को दे देते हैं, फिर पार्टनर को दे देते हैं, फिर इसको दे देते, फिर उसको दे देते। तो इनको लोगों को गिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा इनकी प्रायोरिटी रहोगे नो मैटर वॉट। एंड आपको हमेशा से वो प्यार मिलेगा जहाँ पर आपने मतलब यू नो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं होगी। आपको कैसा है ना, पायल टू मुझे आप लोगों की वाइब ऐसे आ रही है कि आपको एक नॉर्मल फैमिली चाहिए जहाँ पर आप, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके इन लॉज ये खुश है, ठीक है। एक नॉर्मल अच्छी फैमिली जहाँ पर सुख है और यहाँ पर वो सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। तो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए होने वाले हैं क्योंकि आप लोग हमेशा से सेल्फलेस रहे हो ज़िंदगी में। एंड यू गाइज जस्ट लव टू व्हाट डू आई से, मतलब यू नो आपको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को प्यार देना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप वो मुझे करते हुए दिख रहे हो। एंड एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है एक दूसरे को लेकर, मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आई मीन आप लोगों की वाइब बहुत अच्छी दिख रही है ना फर्स्ट मीटिंग में। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर इंजीनियर हो या मतलब यू नो इनकी कोई जॉब हो। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी दिख रही है। एंड इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है। Three of Pentacles, Ten of Pentacles। फैमिली काफ़ी बड़ी है और बहुत प्यारी भी है। इनके एंसेस्टर्स वगैरह कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके घर में सभी या तो डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हो या फिर इंजीनियर्स ही इंजीनियर्स हो। ये भी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। द एम्प्रेस, द हर्मिट,
ओके, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स। ओके, एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, प्यार होना, ये चीज़ तो मुझे बहुत क्लियर थी शुरुआत से ही, क्योंकि एनर्जीज ही वो वैसी थी कि काफ़ी रोमांटिक है एक दूसरे को लेकर आप दोनों। मतलब किसी को ना यकीन नहीं होगा, आप शायद है ना, आप वैसे हो पायल टू जो बहुत सीधे साधे बच्चे थे स्कूल में, जिनसे कभी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टॉपर्स है एंड ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सीधी सीधी लाइफस्टाइल जिएंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर योर मैरिज आप लोग दिखा रहे हो दुनिया को कि देखो भाई ऐसे ज़िंदगी जी जाती है। तो एक वो पावर कपल होता है ना, ये वैसे वाला मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। आप लोगों की, जैसे मैंने कहा, एक बड़ी फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन दैट फैमिली, क्योंकि वहाँ पर जाते ही एवरीबडी इज़ जस्ट गोइंग टू शॉवर सो मच ऑफ लव टुवर्ड्स यू गाइस कि जिसकी कोई हद नहीं। तो वो काफ़ी मुझे मतलब एक प्यारी एनर्जी वैसे दिख रही है। एंड अगर हम और देखें तो ये इंसान है ना ज़िंदगी में हमेशा चीज़ों को सीखना या मतलब पढ़ना पसंद करते हैं, ज़िंदगी से सीखना पसंद करते हैं बेसिकली। अगर आप इनके सामने कोई भी चैलेंज रखते हो तो ये हंसी खुशी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। और उनका मानना ऐसे हुआ कि अरे अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो टेंशन क्यों लेना, हर एक चीज़ का सोल्यूशन भी तो होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इंसान है आपकी पार्टनर, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस कि अरे मतलब आप ऐसे हो कि थोड़े पैनिक वाले मुझे दिख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी पैनिक वाले हो सकते हैं एंड आप सुलझे हुए हो सकते हो, या ऐसे अपोजिट भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हो और वो इंसान सारी चीज़ें बहुत शांति से सुनकर आपको समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, ये ऐसा सोल्यूशन है। you know, always providing solutions to your problems and to your challenges. तो to help you move forward in life, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। आपको ऑल्सो आई कैन सेंस इट कि शादी के बाद आप लोग कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। तो वो चीज़ भी है कि दिस पर्सन विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़, आपको कुछ सिखाएंगे, आपको कुछ पढ़ाएंगे, आपकी किसी ना किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। एंड एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है पायल टू, आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप लोग ये बॉन्ड देख रहे हो एक दूसरे के साथ कि जैसे आप दोनों अगर एक साथ हो तो मतलब आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, आपको कोई चीज़ हरा नहीं सकती व्हेन बोथ योर एनर्जीज आर अलाइंड विथ ईच अदर। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, यू नो, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस्ड दिख रही है मुझे। बिल्कुल ऐसे एक दूसरे को इक्वली प्यार करना, ना कम ना ज़्यादा, बट इक्वली प्यार करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के नीड्स एंड वांट्स को पहले रखना। तो वो चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा करोगे। इफ़ यू आर फीमेल एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मेल, हमेशा आपको गिफ्ट से स्पॉइल करेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पर फाइनेंशियली भी ये इंसान काफ़ी अच्छे से सेटल्ड है ऑलरेडी। आपको गिफ्ट से स्पॉइल करना हो जाए। अगर आप मेल हो तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर जो है वो आपको खाना बना कर खिलाना एंड वैसे सारी चीज़ें करना आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें करते हुए मुझे दिख रही है, एंड विच इज़ वेरी कूल। बहुत प्यारी एनर्जीज है आप लोगों को लेकर यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जब आप इनकी फैमिली को मतलब शादी के बाद कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के नहीं, बट आप अपने इन लॉज के साथ थोड़ा कम रहोगे, क्योंकि आप लोग आपके पार्टनर की आई थिंक मतलब वो ट्रांसफ़र होगी ऐसे मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज वैसे कि आप लोग बार बार ट्रैवल कर रहे हो, बार बार यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो ही रहे हो। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। एंड इसीलिए आप फेस्टिवल्स के टाइम पे अपने इन लॉज के पास जाओगे, एंड आपके इन लॉज का आपकी तरफ अटैचमेंट भी काफ़ी होगा। दे आर गोइंग टू लव यू फॉर एवरी सिंगल थिंग कि अरे नहीं, इस इंसान से तो मतलब प्यार कैसे नहीं किया जा सकता। बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे आपको, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी वहाँ पे, एंड हमेशा आपको बहुत अच्छे से संभाला जाएगा, समझा जाएगा। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एनर्जीज तो काफ़ी पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी हमारे एंजल ओरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, तो आपका टाइम बहुत पास है पायल टू। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। राइट नाउ आपके पार्टनर का थोड़ा इशू चल रहा था, या आप लोगों का कुछ इशू चल रहा है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, एंड वो इशू कहीं ना कहीं सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। बी असर्टिव, ऑल राइट। तो वैसे यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। आपको कुछ ना कुछ तरीके से आपको हमेशा से गाइडेंस दिया जाता है थ्रू योर एंजल्स, थ्रू योर स्पिरिट गाइड्स, बट आप लोगों को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि रिसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, मेक श्योर दैट यू आर रिसेप्टिव फॉर दैट एनर्जीज, कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू रिसीव दैट। तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी ज़रूरी है। एंड बहुत
पास है आप लोगों का टाइम एक दूसरे से मिलने का। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। अब बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी एंड एक दूसरे के साथ आपको बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे। आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होते हुए मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay. So आप लोग सेक्सुअली भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एंड आप लोगों का जो है शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। Okay. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, so you have to make sure कि आपको जब भी जो भी फील हो आपको तुरंत वो पॉइंट उनके सामने रखना है। कोई भी चीज़ आपके मन में पाइलअप नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करे, जो कि होगा ही पाइल टू, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये मुझे पावर कपल वाली वाइब्स देता है आप लोगों का रिश्ता। जैसे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तो आपको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। तो इस ऐसे रिश्तों को नज़र लगाने के लिए लोग मतलब अड़े हुए ही रहते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि किसी और के चक्कर में आपको अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है एंड यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्रू टू योर पर्सन। परीक्षा तो ली जाएगी बाबा, रिश्ते को मजबूत रखना है तो उस परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स ऑफ कोर्स। तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स होने के आपके 110% चांसेस है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल टू। आप लोगों की जो पहली मुलाकात है वो ऐसी है कि आप लोग अरेंज मैरिज के सेटअप में मिल रहे हो, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद आ रहे हो, पसंद कर भी रहे हो। आप लोगों के कन्वर्सेशंस काफ़ी हो जाएंगे एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछोगे अबाउट ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करोगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे एक दूसरे में। एंड व्हेन यू मीट ईच अदर आप एक दूसरे को गिफ्ट्स लेकर आओगे एंड ढेर सारी प्यार भरी बातें होंगी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वो दिख रहा है मुझे जब आपका सेकंड मीट हो रहा है। फर्स्ट मीटिंग तो खैर आपके पेरेंट्स के साथ होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 999 ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय।